कटरा से बनिहाल के बीच में यह रेल सुरंग अपने आप में काफी अलग हो जाती है, काफी खास है। खास इसलिए है क्योंकि यह सुरंग सीधा सीधा चेनाब रेलवे पुल को ले जाती है, यानी बक्कल स्टेशन को यह सुरंग पहुंचाएगी। यहाँ पर इस टनल की अगर हम बात करें तो 5.9 किलोमीटर लंबी यह टनल है और इस टनल का नाम जो रखा गया है टनल नंबर 36। टनल नंबर 36 को हमने कई बार आपको दिखाया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि फिनिश होकर किस तरीके की बनती है, क्योंकि यह स्टेशन अपने आप में थोड़ा अलग हो जाता है। एक हिस्सा इसका हम कह सकते हैं कि टनल के अंदर है, दूसरा हिस्सा कहीं ना कहीं पुल पर है, क्योंकि पहाड़ों में इस तरीके की जगह को चुराना आसान नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स ने वो करिश्मा कर दिखाया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रैक अपने आप में अनूठा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ऊपर की बात करें, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन को बिजली जाएगी, यानी पावर सप्लाई की जो यहाँ पर व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। तो आमतौर पर जिस तरीके की ओएचई होती है उस तरीके की ओएचई नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, 111 किलोमीटर लंबे हिस्से में से 46 किलोमीटर का सीआरएस हो रहा है, क्योंकि 46 किलोमीटर का यह हिस्सा ओपन किया जाना है और इसकी पूरी तैयारी चल चुकी है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, 17 किलोमीटर का हिस्सा अभी इसके बाद रह जाएगा। 17 किलोमीटर का हिस्सा बाद में खोला जाएगा और इस टनल में हर तरीके की वो सुविधा है जिसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लंबी टनल है इसलिए इसमें एक एस्केप टनल भी बनाई गई है। पास में ही एस्केप टनल है, कभी कोई दिक्कत आए तो एस्केप टनल से लोग बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रॉलीज हैं वो आप देख सकते हैं, इस पर खुद बैठकर जो सीआरएस हैं और दूसरे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे रूट का इंस्पेक्शन करेंगे। और यहाँ जो अंदर की जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जा सकता है। और यहाँ हम आपको ट्रैक दिखा रहे हैं कि किस तरीके का यह ट्रैक बनाया गया है। ये लूप लाइन है, लूप लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ मेन लाइन की अगर हम बात करें तो मेन लाइन भी यहाँ सामने से आ रही है। तो मेन लाइन, लूप लाइन। और अगर हम रियासी स्टेशन की बात करते हैं तो 37 करोड़ रुपए की लागत से रियासी स्टेशन को तैयार किया गया है। 37 करोड़ रुपए लगे हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूं, यह जगह कहीं ना कहीं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 800 मीटर से ज़्यादा है। और इस जगह पर हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों के बीच में ब्रॉडगेज ट्रेन हम कह सकते हैं कि पहली दफा लाई जा रही है। और अब तक की अगर हम बात करें तो श्रीनगर घाटी या कश्मीर घाटी से बनिहाल संगलदान तक ट्रेन चलती है, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरीके से बदलने जा रही हैं। आने वाले दिनों में 46 किलोमीटर का यह सेक्शन भी ओपन हो जाएगा, यानी खोल दिया जाएगा। और यह सेक्शन जब खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि कश्मीर घाटी को सीधा सीधा जोड़ना एक पुराना सपना है। कहीं ना कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में ट्रेन को आसानी से इसी ट्रैक पर चलाया जाएगा। इस समय टनल नंबर 36 के अंदर सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है और यहाँ पर हम सीधा सीधा आपको दिखा रहे हैं कि टनल नंबर 36 किस तरीके की है। टनल नंबर 36 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी यह टनल सीधा सीधा रियासी को जोड़ती है बक्कल से। यानी रियासी से अगर आपको चिनाब ब्रिज जाना है तो इस टनल से होकर आप जाएंगे। यहाँ पर कई चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस टनल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सिंगल ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई है, सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर टनल के अंदर तमाम आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी अंदर अग्निशमन की भी व्यवस्था की गई है, यानी पानी का बहाव लगातार यहाँ पाइपों के जरिए मौजूद है। जगह जगह पर जिस तरीके से साइनेज दिए जाने चाहिए वो साइनेज दिए गए हैं, जिसमें कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो जो पैसेंजर्स हैं उनको बचाया जा सके। इस टनल के साथ ही साथ यहाँ पर एक एस्केप टनल बनी हुई है, जिसके लिए पास ही पास पैसेज दिए गए हैं, यानी एस्केप रूट्स दिए गए हैं, जिससे कभी कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो तमाम सुविधाओं के साथ यह ट्रैक पूरी तरीके से पैसेंजर ट्रेनों के लिए तैयार हो चुका है। इस पूरे ट्रैक की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक कहीं ना कहीं अपनी तरह का अनूठा रूट है, क्योंकि हिमालय की इन ऊंचाइयों में सुरंग के जरिए रेल को पहुंचाना आसान नहीं है। और यहाँ पर हम आपको फर्स्ट हैंड दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह काम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो सीआरएस इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं।
जगह जगह पर जो ट्रॉली रिफ्यूज बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। वहां पर तमाम सुविधाएं हैं, सुविधाएं क्या आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं कहा जा सकता है। देखिए जिस तरीके से मैंने पहले दिखाया था उसी तरीके से SOS फोन यहाँ पर भी है। और ऊपर ये जो लाल पाइप आप देख रहे हैं ये अग्निशमन के लिए पानी की व्यवस्था है, यानी हर तरीके की जो आपातकालीन स्थिति है उससे निपटने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और इस समय CRS इंस्पेक्शन चल रहा है टनल नंबर 36 में। इस समय हम बक्कल स्टेशन पर होकर निकल रहे हैं। यहाँ पर बक्कल स्टेशन आप देख सकते हैं और ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रॉली इंस्पेक्शन चल रहा है, CRS इंस्पेक्शन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये पूरा का पूरा सेक्शन अपने आप में काफी खूबसूरत है और जिन इंजीनियर्स ने इसको बनाया है उनका कहना है कि बक्कल कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से खूबसूरत स्टेशन है, क्योंकि आसपास की वादियां दिखती हैं, पास से ही चेनाब दरिया होकर बहता है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, आसपास के ऊंचे पहाड़ दिखते हैं तो बक्कल को बड़ा खूबसूरत स्टेशन बताया जाता है, तो इस खूबसूरती को भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके से काम किया गया है यह काम कहीं ना कहीं अपने आप में तारीफ के काबिल है। और यहाँ एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, बक्कल स्टेशन की जगह को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि आसपास ऊंचे पहाड़ हैं, बीच बीच में पहाड़ी नाले हैं। और पहाड़ी नालों की अगर हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है, उनको रास्ता दिया गया है, क्योंकि पानी को रोकना नहीं होता है कभी भी पहाड़ पर, उसको रास्ता दिया जाता है। तो यहाँ रास्ता भी दिया गया है, दो पहाड़ी नाले हैं बक्कल स्टेशन के दोनों तरफ कहा जा सकता है। एक तरफ टनल है, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो एक वायाडक्ट है या एक पुल है जिसकी जो लंबाई है वो 770 मीटर है। तो यहाँ बक्कल स्टेशन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो बक्कल स्टेशन से कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें गुजरेंगी। वंदे भारत का भी इरादा है, राजधानी भी तैयार है, शताब्दी ट्रेनों की भी बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव इस रेल मार्ग पर दिखेगा। संगलदान के बीच में ये है बक्कल स्टेशन। बक्कल स्टेशन हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बक्कल स्टेशन इस रेल सेक्शन का सबसे खूबसूरत स्टेशन कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टेशन के तुरंत बाद हम कह सकते हैं एक पुल पड़ता है और वो उस पुल के बाद चेनाब ब्रिज है। लेकिन यहाँ आसपास का दृश्य आप देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जब सुरंग से निकलकर ट्रेन बाहर आती है तो सीधा सीधा स्टेशन पड़ता है। 2 प्लेटफार्म है और यहाँ पर तमाम तरीके की यात्री सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो फुट ओवर ब्रिज है वो भी आप देख सकते हैं, एक फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है और इसमें एक और खास चीज दी गई है, इसमें हम कह सकते हैं कि लिफ्ट भी दी गई है। अंदर अगर जो विकलांग लोग हैं इधर से उधर जाना चाहते हैं तो उनके लिए लिफ्ट दी गई है। साथ ही साथ इस स्टेशन को बनाना आसान नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से एक पहाड़ी नाला आता है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल दिया गया है, यानी इस स्टेशन के नीचे से होकर 2 नाले निकलते हैं, उनमें से एक नाला हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाई फ्लड लेवल दिए हुए हैं कि कितनी ऊंचाई तक इसमें पानी आता है। पुल संख्या 223 है ये, और यह पुल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि पानी को रास्ता देना होता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इसको किस तरह से मजबूत किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे स्टेशन की एक और खासियत है, इसमें किसी दूसरी तरफ से आप अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ स्टील की फेंसिंग दी गई है, खास तरीके की फेंसिंग है जिससे यह प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से। और ये खास स्टेशन ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से आने वाला रास्ता किस तरीके से मजबूत किया गया है, किस तरीके से इसमें कंक्रीट लगाई गई है। और यहाँ एक छोटी सी पार्किंग भी दी गई है ताकि जो लोग गाड़ी लेकर आए उनके लिए भी जगह रहेगी। और इस स्टेशन पर टॉयलेट्स भी दिए गए हैं क्योंकि यात्री सुविधाओं के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। वेटिंग रूम भी बन चुका है। वेटिंग रूम के साथ साथ यहाँ पर अगर सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कही जा सकती है। तो यह स्टेशन बिल्डिंग तैयार है पूरी तरीके से ट्रेनों की आवाजाही के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस जगह की अगर हम बात करेंगे तो यह जगह तकरीबन 857 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ CRS इंस्पेक्शन चल रहा है। तो CRS इंस्पेक्शन भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए हम कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। जब बक्कल स्टेशन आप आएंगे तो बक्कल स्टेशन एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर हम कह सकते हैं 2 पहाड़ी नाले हैं। और इसका जो रास्ता है, अगर हम रास्ते की बात करें
तो देखिए किस तरीके से बड़ा टिपिकल रास्ता है और यह रास्ता काफ़ी मजबूत बनाया गया है। मजबूत इसलिए किया गया है क्योंकि लैंडस्लाइड ना हो, तो पूरी कंक्रीटिंग की गई है, खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह पूरा का पूरा स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यह 857 मीटर की ऊंचाई है। तो बक्कल स्टेशन पूरी तरह से तैयार है। सामने की सुरंग जिससे होकर हम यहाँ पर आए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यह सुरंग 6 किलोमीटर, तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तो यह सुरंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खास सुरंग है, लेकिन यहाँ एक एक जगह पर कहीं ना कहीं हर तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और इस पूरे स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो यह स्टेशन तकरीबन 700 मीटर लंबा है। 700 मीटर लंबा स्टेशन है। एक बार मैं फिर कैमरामैन को कहूँगा कि वो स्टेशन बिल्डिंग दिखाएं। यह स्टेशन बिल्डिंग वाकई टिपिकल स्टेशन बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जगह निकाल पाना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आसान नहीं है। और यहाँ खास तरीके की वास्लो फिटिंग लगाई गई है। वास्लो फिटिंग आप देख सकते हैं, यानी जो ट्रैक है वो लॉन्ग वेल्डेड ट्रैक है और इसमें ये खास तरीके की फिटिंग लगाई गई है। इसको डब्लू फिटिंग बोलते हैं, वास्लो फिटिंग बोलते हैं। इसमें खासियत ये होती है जब कोई सेक्शन खराब हो तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बाहर निकाला जा सकता है, इसकी जगह नया हिस्सा लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बक्कल स्टेशन ट्रेनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रिज नंबर 224 यहाँ पर खत्म हो रहा है और यहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है। वो इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ लॉन्ग वेल्डेड रेल्स हैं जिनको कहीं ना कहीं आपस में जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। और यहाँ पर जो काम जिसकी हम कह सकते हैं यानी कहीं ना कहीं निरीक्षण हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो यह कहीं एक ब्रिज ज्वाइंट है, यानी ब्रिज एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं। ब्रिज नंबर 224 और जो सामने वाला हिस्सा है उन दोनों के बीच गैप रखा जाता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं लंबाई बढ़ती है, सर्दी होती है तो लंबाई कम होती है। और जो एक्सपेंशन है उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर एक गैप दिया जाता है और उस गैप में कहीं ना कहीं मटेरियल लगाया जाता है जिससे इसमें कोई टूट फूट ना हो, दिक्कत ना हो। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको जहाँ पर ब्रिज होते हैं वहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ सामने की अगर हम बात करें तो सामने चेनाब ब्रिज है। तो चेनाब ब्रिज आपको कई बार मैंने दिखाया है। अब स्थिति आ गई है कि यहाँ से ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि ट्रायल यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ट्रायल के वीडियो भी हमने आपको दिखाए थे और आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन है, सीआरएस इंस्पेक्शन है। सीआरएस इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी जाती है वो सीआरएस देता है, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं परमिशन देता है। और चेनाब ब्रिज हम पहुँच रहे हैं, पास में ही है, आपको वो हम दिखाएंगे। और यहाँ आसपास का इलाका अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है, नीचे नदी बह रही है। इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो इस समय हम चेनाब ब्रिज के ऊपर सीधा सीधा पहुंच चुके हैं। और जो बक्कल स्टेशन है, बक्कल स्टेशन और चेनाब ब्रिज के बीच में दोहरी लाइन है। दोहरी लाइन इसलिए है क्योंकि अगर ट्रेनों को रोकना होगा या दूसरी ट्रेन को रास्ता देना होगा तो एक लंबा सा सेक्शन यहाँ पर मिलता है। तो ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चेनाब नदी पर जो पुल है उसका एक अनूठा दृश्य यहाँ से मिल रहा है और कई बार हमने आपको दिखाया है इस जगह को, लेकिन आज मौका खास है। खास मौका है। खास मौका इसलिए है क्योंकि सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है। जब ये इंस्पेक्शन पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन चेनाब ब्रिज। चेनाब रेलवे ब्रिज का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है और चेनाब ब्रिज को जब पिछली बार हमने आपको दिखाया था तब यहाँ पर हम कह सकते हैं ओएचई डाली जा रही थी, ओएचई पड़ी नहीं थी। लेकिन आज जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ओएचई डाली जा चुकी है। 1315 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ब्रिज है और यहाँ कई खासियत हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल है यहाँ। और यहाँ ये जो जाली दिख रही है, जो जाल दिख रहा है, ये खास तरीके का जाल है क्योंकि यह जाल एक खास तरीके का प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर इस पर कोई बम फेंकता है या मिसाइल दागता है तो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सकता है, यानी पुल को कम से कम नुकसान पहुँचे, इसके लिए यह पूरा इंतजाम किया गया है।
तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं चिनाब ब्रिज का नज़ारा, चिनाब ब्रिज का दृश्य दिखा रहे हैं और यहाँ पर ट्रेन ट्रायल भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेन चलेगी। तो यह इलाका अगर हम इसकी बात करें तो इसको बक्कल एंड बोलते हैं, यानी बक्कल की तरफ से जो यहाँ पर ट्रेनें आएंगी, या हम कह सकते हैं कटरा एंड कहा जा सकता है, कटरा से जो ट्रेनें आएंगी वो इधर से आएंगी और सीधा सीधा श्रीनगर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर हम पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, सीआरएस इंस्पेक्शन का एक एक पहलू हम टनल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यह टनल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और इस बार जब आपको दिखा रहा हूँ तो इसका रूप पहले से बदला हुआ है, क्योंकि टनल के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर ट्रेन ट्रायल चल रहा है और अभी की बात करें तो सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है, यानी सीआरएस निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है कि किस तरीके से पैसेंजर्स के लिए कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो तकनीकी रूप से गलत है। तो ये सारे हम कह सकते हैं निरीक्षण हो रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें इस टनल के बारे में, ये छोटी टनल है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी टनल है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं पैसेज नहीं दिए गए हैं, यानी एस्केप टनल पास में नहीं दी गई है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर एसओएस की व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ साइनेज लगे हुए हैं जिनके जरिए लोगों को इशारा है कि कोई आपातकाल हो तो वो किधर निकले। तो यह टनल कहीं ना कहीं एक ऐसी टनल है जिसमें हम कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तैयार हुई। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बैलास्ट लेस ट्रैक है, यानी इसमें बैलास्ट नहीं डाला गया है और ख़ास तरीके की फिटिंग इस्तेमाल की गई है। ख़ास तरीके की फिटिंग्स हैं जिनको अगर बदलना हो तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम रफ्तार की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जगह अपने आप में वाकई खास हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा सीधा चिनाब को रास्ता जाता है। यानी अब जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं अगर हम उसकी बात करें तो यह रास्ता श्रीनगर को जाता है। तो आने वाले दिनों में संगलदान से रियासी के बीच में 46 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से सीआरएस उसको ओके देगा और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। 7 से जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत ही एक पुल पड़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टनल और ब्रिजेज का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर करका नाला हम आपको दिखा रहे हैं। करका नाला के ऊपर जो पुल बना हुआ है, आइए हम उसको दिखाते हैं कि किस तरह का पुल है। पास में ही पावर सब स्टेशन है, पावर सब स्टेशन आप देख सकते हैं, उसका भी काम पूरा हो चुका है। और यहाँ पर ये जो जगह है ये अपने आप में अलग हो जाती है। अलग क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे क्यों अलग है, क्योंकि इस जगह की मिट्टी को आप देखें किस तरह की मिट्टी है। और ये जो चट्टानें हैं ये काफ़ी भुरभुरी चट्टानें हैं और भुरभुरी चट्टानें होने की वजह से इस जगह पर काम करना आसान नहीं है। तो यहाँ कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो दिखाएं, आसपास का इलाका दिखाएं कि किस तरह का ये इलाका है जिसमें इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और यहाँ वैसे तो देखने में आज लग रहा है कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब यहाँ पर कुछ नहीं था और ये ट्रैक डाला जाना था तो तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने रात दिन यहाँ पर दिए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ये इलाका देखिए, ऊपर से एक रोड जा रही है, आप रोड देख सकते हैं। ये रोड इस इलाके में ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, तमाम जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं रेलवे की वजह से आया है, क्योंकि इस तरीके की रोड्स यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बिजली की सप्लाई है वो अलग तरीके से है। यानी यहाँ पर जो ट्रेन को बिजली तो आपको एक रॉड है, उसके अंदर वायर है, उससे मिलेगी। और यहाँ पल पल मौसम बदलता रहता है, क्योंकि सामने का इलाका देखिए तो यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और इस करका नाला के ऊपर पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह का टेरेन है, किस तरीके की चीज़ें हैं और कैसे इसको तैयार किया गया है। तो चलिए आपको हम अगली टनल के अंदर भी ले चलते हैं। वो एक छोटी सी टनल है ये भी, और इस टनल की अगर हम बात करेंगे, टनल नंबर 38, टनल नंबर 38 कहीं ना कहीं 688 मीटर की टनल है, यानी एक छोटी सी टनल है जिसको पार करेंगे तो यहाँ पर वो टनल भी आपको साफ साफ नज़र आ रही है। और यहाँ
देखिए किस तरीके से नापजोख का काम चल रहा है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नज़र रहती है। ख़ास तौर पर सीआरएस की अगर हम बात करें तो सीआरएस को अलग अलग चीज़ों के लिए सेटिस्फाई करना पड़ता है और पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, यह मकसद होता है। तो यहाँ जो भी काम किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ नापजोख चल रही है। और यह पुल, इस तरीके के तमाम पुल आपको इस पूरे इलाके में नजर आएंगे। टनल नंबर 38 की अगर हम बात करें तो 688 मीटर लंबी ये टनल है, यानी एक छोटी टनल है। इस वजह से इसमें कोई स्केप टनल नहीं दी गई है। इस टनल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ इस इलाके की अगर हम बात करें तो यह इलाका अपने आप में अलग है, क्योंकि आसपास की चट्टानों को अगर आप देखेंगे तो इनका कलर देखिए किस तरीके की चट्टानें हैं। इनको मुरी फार्मेशन कहा जाता है। इस इलाके में मुरी फार्मेशन है और ये भुरभुरी चट्टानें होती हैं और भुरभुरी चट्टानों की वजह से यहाँ कहा जा सकता है कि मौसम का एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि लैंडस्लाइड का लगातार खतरा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है और ये इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं, मौसम बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। और यहाँ पर बारिश के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इंस्पेक्शन हो रहा है और तमाम लोग इस पूरे खराब मौसम में हम कह सकते हैं सीआरएस इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ हम आपको तमाम चीज़ें दिखाते हुए आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक गौरवशाली प्रोजेक्ट होगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। छोटी सी टनल के अंदर हम हैं और इस समय की बात करें तो 688 मीटर लंबी यह टनल अपने आप में बिल्कुल अलग लग रही है, खास लग रही है। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि जो टनल नंबर 37 थी उसके बाद की ये टनल है टनल नंबर 38 और इसमें एक करका नाला बीच में पड़ता है। आसपास की चट्टानों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो चट्टानें हैं भुरभुरी हैं, लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ खास ख्याल रखना पड़ता है। तो टनल के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रैक तैयार हो चुका है। संगलदान से लेकर रियासी के बीच सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है, सीआरएस निरीक्षण चल रहा है। उस निरीक्षण को हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे समय से यह प्रोजेक्ट चल रहा था, किसी को भरोसा भी नहीं था कि यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। पहले बनिहाल से संगलदान के बीच में ट्रेन चलाई गई, अब संगलदान से रियासी की बारी है। और इस ट्रैक की एक और बड़ी खासियत है, चिनाब रेलवे पुल इसी पर पड़ता है और चिनाब रेलवे पुल से जब ट्रेन निकलती है तो कहीं ना कहीं भारत का झंडा बुलंदियों को छूता है और वो मौका आ चुका है। यहाँ पर हम अब टनल से बाहर आने वाले हैं। ये छोटी सी टनल जैसा मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा एक सेक्शन शुरू होगा। तो यहाँ एक टनल से आप निकलेंगे तो दूसरी टनल में पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ एक और पुल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप समझिए, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 111 किलोमीटर लंबा जो प्रोजेक्ट है उसमें 90% से ज़्यादा इलाका टनल और ब्रिजेस से होकर जाता है। एक और ब्रिज देखिए, एक और ब्रिज, ये सुरवा नाला है, सुरवा नाला जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं और अगली टनल जिसके अंदर हम जा रहे हैं ये T39 है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है। देखिए सीधी टनल हम आपको दिखा रहे हैं और टनल के अंदर लाइट है और एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात हम आपको बता दें, ये पूरा का पूरा ट्रैक बैलाशलेस है और 46 किलोमीटर लंबे रास्ते में तरह तरह की दिक्कतें हैं। जिन दिक्कतों को अगर हम देखें तो उसमें चट्टानें, खास तौर पर अलग अलग फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो हिमालय के इस इलाके में तरह तरह के फॉल्ट और फोल्ड हैं जिनका खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही साथ पानी का फ्लो है, यहाँ कई झरने हैं जो इन टनल्स के ऊपर से जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। तो उसको कहीं ना कहीं एक अलग रास्ता दे दिया गया, क्योंकि पानी को अगर पार करना है तो सीधा तरीका है कि पानी को रास्ता दे दो, तो उस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन सारी टनल्स के अंदर एक खास तरीके की मेम्ब्रेन लगाई गई है जिसमें पानी को एक अलग रास्ता देकर जो साइड की ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर पानी निकलता रहता है। तो एक बड़ा काम हो रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मोटर ट्राली की जगह यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी और जब ट्रेनें चलेंगी तो निश्चित तौर पर श्रीनगर से जम्मू के बीच में जो भारत सरकार चाह रही है कि पहल वंदे भारत चले, फिर राजधानी की भी तैयारी है, शताब्दी ट्रेन की तैयारी है। तो तमाम ट्रेनें कश्मीर घाटी में पर्यटक पहुंचाने का एक बड़ा काम करेंगी।
और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही साथ जो रिमोट इलाके हैं वहाँ पर एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। तो यहाँ वो बड़ा बदलाव दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जिन इलाकों से ये टनल्स होकर गुजर रही हैं वहाँ पर रेलवे ने सड़कें भी बनाई हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी मेन एंड मटेरियल को पहुँचाना, तो उसके लिए रोड बनाई गई, बड़े स्तर पर रोड बनाई गई और वो रोड कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़े फायदेमंद साबित हुई। चलिए, अब यह टनल खत्म हुई है, आप सोचिए एक और टनल और एक और पुल का हम यहाँ पर आपको दृश्य दिखा रहे हैं। यह पुल जो आप सामने देख रहे हैं ये एक और नाले पर पुल है, एक छोटा सा नाला है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। ये सुकर नाला है। सुकर नाले से जब हम आगे बढ़ते हैं 731 मीटर लंबी ये टनल है और टनल नंबर 40, ये 40 नंबर टनल से हम निकल रहे हैं। सुकर नाले के ऊपर एक बार मैं आपको पहले भी लेकर आया हूँ, जब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से टनल्स के अंदर काम हो रहा है और वह काम कहीं ना कहीं एक अलग मिसाल कायम कर रहा है। आज ये ट्रैक पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और भारत के इंजीनियर्स ने वो कर दिखाया है जिसकी लोग कहीं ना कहीं लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। तो अब एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं रियासी से कटरा के बीच में एक टनल में दिक्कत आ रही है, जिसको कहीं ना कहीं जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जब टनल 33 या टनल 1 का काम पूरा होगा तो सीधा श्रीनगर से गाड़ियां चलेंगी और जम्मू पहुंचेंगी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का सपना जल्द पूरा होना जा रहा है। और यहाँ बार बार अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा इलाका मैं चप्पा चप्पा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा काम किया गया है। भारतीय रेलवे ने जो ये काम किया है वो निश्चित तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें वक्त ज़्यादा लगा है, लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय से जल्दबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। तो एक बड़ा काम जो हम आपको लगातार इसकी पल पल की खबर देते रहते हैं, आज आपको हम पूरा का पूरा सेक्शन दिखा रहे हैं। एक और पुल, अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं, टनल 40 से, और एक और पुल आपके सामने है। तो यह जो पुल है वो कहीं ना कहीं डंसल नाला पे बना हुआ है। आप सोचिए, डंसल नाला को हम क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। अब टनल 41 में जा रहे हैं और यह टनल 2100 मीटर लंबी है, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यह टनल है। और टनल के अंदर का जो दृश्य है वो देखकर कोई भी कहेगा वाह क्या काम हुआ है। और यहाँ जिस टीम में हम मौजूद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो CRS इंस्पेक्शन हो रहा है। तो CRS इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। टनल नंबर 41 के अंदर का यह दृश्य कहीं ना कहीं पूरे देश को, दुनिया को चौंका कर रख देगा। इस समय हम टनल नंबर 40 और 41 के बीच में मौजूद हैं और इस नाले की अगर हम बात करें तो इसको डंसल नाला कहा जाता है और इसमें लगातार पानी का प्रवाह रहता है। और इस जगह की अगर हम बात करें तो एक बार पहले भी हमने यहाँ पर हो रहे काम को आपको दिखाया था। यहाँ टनल नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई तकरीबन 831 मीटर है, यानी एक छोटी सी टनल है। और उसके बाद पावर सब स्टेशन है, यानी इस पूरे के पूरे सेक्शन को जो पावर की सप्लाई होती है वो यहाँ से होती है। और इस पुल की अगर हम बात करेंगे तो 25 मीटर, तकरीबन 25 मीटर लंबा यह पुल है और यह स्टील प्लेट गर्डर पुल बोला जाता है। और इसकी यहाँ पर जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पास से ही सड़क निकलती है, यानी यहाँ पर सड़क के जरिए आवाजाही संभव है। लेकिन इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो टिपिकल लोकेशन है। सामने अगर हम दिखाएं आपको तो सामने एक गहरी घाटी दिख रही है और वहाँ से यह पानी आ रहा है, क्योंकि जब भी ऊपर बारिश होती है तो यहाँ फ्लो बढ़ जाता है और इसी वजह से इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा गहराई दी गई है। आसपास का टेरेन आप देख सकते हैं, रॉक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से यह सीधा सीधा पता लगता है कि इस इलाके में मौसम एक अहम रोल अदा करता है। और इस जगह की अगर हम बात करें तो इस समय यहाँ पर CRS इंस्पेक्शन चल रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस
सेक्शन को ओपन करने से पहले तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई सुझाव होगा तो उस पर अमल किया जाएगा और उसके बाद इस सेक्शन को हम कह सकते हैं थ्रू कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जल्द ही संगलदान से लेकर रियासी के बीच में 46 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है उसको ओपन करने की तैयारी है। इस समय हम टनल नंबर 41 में हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी यह टनल अपने आप में अलग है और यहाँ पर जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो दुग्गा स्टेशन का दिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे एक टनल के अंदर स्टेशन, जी हाँ, यह स्टेशन इसका एक हिस्सा टनल के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे टनल शुरू हो जाती है और ये हिस्सा थोड़ा चौड़ा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेन लाइन की अगर हम बात करें तो यह मेन लाइन है। मेन लाइन यानी मुख्य लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर लूप लाइन की बात करते हैं तो लूप लाइन यह है। तो एक बड़ा बदलाव इस इलाके में कहा जा सकता है। दुग्गा की अगर हम बात करते हैं तो दुग्गा की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो अगर हम देखें तो 900 मीटर से ज़्यादा है। यानी 938 मीटर से ज़्यादा इसकी जो है ऊंचाई है। तो ये पूरा स्टेशन तैयार हो चुका है और यहाँ अगर हम बात करें तो दुग्गा स्टेशन कहीं ना कहीं चेनाब के बाद, यानी जब कटरा से आएंगे तो चेनाब नदी के पर जो पुल है उसके बाद का एक मुख्य स्टेशन है और यह एक खतरनाक जगह पर है क्योंकि दोनों तरफ नाले हैं और नालों के बीच में यह स्टेशन बनाया गया है। और आसपास की फार्मेशन अगर आप देखेंगे तो इसको मुरी फार्मेशन बोलते हैं। मुरी फार्मेशन का सीधा सा मतलब है कि यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है, तो उस खतरे को भी कहीं ना कहीं टैकल किया गया है क्योंकि चट्टानों को मजबूत किया गया है और उसमें हम कह सकते हैं तमाम तरीके की तकनीक्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुग्गा स्टेशन आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। दुग्गा रेलवे स्टेशन पर सीआरएस निरीक्षण चल रहा है। खुद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यहाँ पर मौके पर मुआयना कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ों पर बारीक नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता दें, दुग्गा स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो दुग्गा स्टेशन एक कठिन स्टेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आसपास जगह नहीं है, दो दो नाले हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस स्टेशन के जो दोनों प्लेटफार्म हैं वो दो पुलों पर मौजूद हैं। साथ ही साथ इसके दोनों तरफ अगर हम देखें तो जो स्टेशन का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं सुरंग के अंदर भी मौजूद है। यानी इतनी जगह भी नहीं थी कि इसको पूरी तरीके से ओपन में रखा जाए। तो यहाँ टनल 42 आप मेरे सामने देख रहे हैं और टनल 42 की अगर हम बात करें तो 9316 मीटर लंबी यह टनल है और इस टनल की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये लंबी टनल है और इसके पास में ही स्केप टनल है। जो स्टेशन का हिस्सा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेशन का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। एक दो दो लाइन यहाँ पर हैं और एक लूप लाइन है, एक मेन लाइन है, तो दोनों लाइनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार फिर से बाहर का दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी दोनों लगे हुए हैं। साथ ही साथ सीआरएस जो सवाल कर रहा है, जो चीज़ें जानना चाह रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। इस रूट की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से बैलास्टलेस रूट है और यानी इसमें बैलास्ट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऊपर अगर आप देखेंगे तो एचई की जगह इसमें कंडक्टर रेल है, यानी जो बिजली की सप्लाई है वो इसी के जरिए होती है। साथ ही साथ इसमें तमाम और भी सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे अर्थिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये वायर आपको नज़र आ रही है ये अर्थिंग की वायर है, यानी ये अर्थिंग दी गई है। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं चमकीली वायर एल्युमिनियम की है वो भी अर्थिंग की है। तो इस तरीके से इस स्टेशन को पूरी तरह से तैयार किया गया है। एक हिस्सा इधर हम कह सकते हैं यार्ड का है, मतलब जो आपको आगे एक सिग्नल दिख रहा है उस सिग्नल तक जो है ये स्टेशन है और उसके बाद ये सिंगल टनल है। यानी अगर हम देखें सिंगल ब्रॉडगेज लाइन है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा हिस्सा था वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टनल के अंदर है। यानी दो ब्रिजेज साफ साफ आप समझिए। दुग्गा स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो नाले हैं, एक दुग्गा खड्ड और एक दुग्गा नाला। तो उन दोनों पर दो ब्रिज हैं। पहला ब्रिज 100 मीटर का है, दूसरे ब्रिज की अगर हम बात करें तो 106 मीटर लंबा ब्रिज है और बीच का जो हिस्सा है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो सिर्फ चट्टान पर है और आसपास का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं कठिन इलाका है और यहाँ जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, लिहाजा आसपास के इलाके को पूरी तरीके से स्टेबलाइज किया गया है। यानी यहाँ जो लैंडस्लाइड है वो ना हो उसको रोकने की पूरे प्रयास किए गए हैं। तो एक
बड़ा काम है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जल्द ही इस सेक्शन में ट्रेन को चलाया जाना है और उसी की यहाँ पर तैयारी है। तो जब यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी तो कहीं ना कहीं आप समझ भी नहीं पाओगे कि यह किस तरीके का काम है, क्योंकि इस काम को मैंने शुरुआत से आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह की दिक्कतें थी। क्योंकि यहाँ पर इस टेरेन में अगर हम बात करते हैं तो इस टेरेन में इस तरीके की रेल लाइन डालना वाकई एक करिश्मा करिश्मा ही कहा जा सकता है, यानी ये भारत की इंजीनियरिंग का करिश्मा है। इस समय हम दुग्गा से आगे वाली टनल में हैं और इस टनल की अगर हम बात करते हैं तो 5300 मीटर लंबी यह टनल है, तकरीबन 5300 मीटर लंबी यह टनल है। दुग्गा स्टेशन की अगर हम बात करें तो दुग्गा स्टेशन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं टनल के अंदर है और साथ ही साथ यहाँ पर हम वो टनल आपको दिखा रहे हैं। पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यह टनल बनाई जा रही थी। जब यह टनल बनाई जा रही थी तब हमने आपको जब दिखाया था तो इसमें ढेर सारा पानी था, जगह जगह पर काम हो रहा था और हमारे दर्शक अगर उनको याद होगा तो खनीकोट भी हम ले गए थे, आपको दिखाया था मैं कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। एडिट के जरिए जगह जगह से अंदर एक्सेस ली गई थी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेशन का हिस्सा खत्म हो रहा है, अब टनल एक बार फिर से शुरू हो रही है। तो टनल आप देखिए किस तरीके की टनल है और यह टनल कई मायनों में बड़ी खतरनाक टनल कही जाती थी जब ये बनाई गई थी और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो किस तरह का काम हुआ है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह पूरी की पूरी टनल अपने आप में निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग का नमूना है, एक बड़ा करिश्मा कहा जा सकता है, क्योंकि आपको इस टनल के अंदर चलते हुए इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चारों तरफ घाटियां हैं और यहाँ सीधा सीधा यह रास्ता श्रीनगर को जाता है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का जो काम है वह काम जबरदस्त तरीके से अंतिम चरण में है और 46 किलोमीटर का सेक्शन जल्द ही ओपन किया जाएगा। संगलदान से लेकर रियासी के बीच का यह सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। दुग्गा से सावलकोट के बीच का यह ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जब हम पहले आपको लाए थे तो आप समझ ही नहीं सकते थे कि इस तरीके का यह इलाका बन जाएगा या इस तरीके का यह ट्रैक बन जाएगा। टनल की अगर हम बात करें तो टनल कई मायनों में अलग अलग इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इस टनल के अंदर जगह जगह अर्थिंग दी गई है, साथ ही साथ इसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसके अलावा अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं स्केप टनल भी है, क्योंकि लंबी टनल है तो पास में ही स्केप टनल है और यहाँ पर स्केप रूट भी दिए गए हैं, यानी जगह जगह की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। जगह जगह पर SOS फोन दिए गए हैं, मतलब कोई परेशानी आए, दिक्कत आए तो तुरंत इंफॉर्मेशन संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचे और तुरंत मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि लंबी टनल है और इस टनल के अंदर कोई अगर दुर्घटना होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ जगह जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस टनल को बनाया गया है और इसमें साइनेज हैं, जगह जगह हम कह सकते हैं कि लाइटेड साइनेज है और इन साइनेज के जरिए कोई भी व्यक्ति आसपास पहुंच सकता है। तो यहाँ पूरी तैयारी की जा चुकी है कि इस रूट को जल्द से जल्द ओपन किया जाए और इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ CRS इंस्पेक्शन चल रहा है। तो CRS इंस्पेक्शन के जरिए हम आपको इस टनल के बारे में एक एक चीज दिखा रहे हैं। दुग्गा से शुरू हुई टनल 42 यहाँ पर खत्म होती है। जो खत्म होती है वो भी हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से यह टनल यहाँ पर खत्म हो रही है। लेकिन इसके आगे का जो हिस्सा है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यह आगे चौड़ी हो जाती है। चौड़ी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर स्टेशन का एक हिस्सा इस टनल के अंदर है, तकरीबन 500 मीटर का हिस्सा जो है टनल के अंदर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूर लाइट दिख रही है और यहाँ 2 लाइनें हैं, एक लूप लाइन है, एक मेन लाइन है। तो ये लूप लाइन है और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉपेज भी लगाया गया है। और इस स्टेशन की जब सावलाकोट की हम बात करते हैं तो सावलाकोट का एक हिस्सा कहीं ना कहीं नाले के ऊपर भी पड़ता है। 1100 मीटर लंबा यह स्टेशन अपने आप में अलग हो जाता है, डिफ़िकल्ट जगह है। और यहाँ पर इस समय CRS इंस्पेक्शन चल रहा है, वो CRS इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस ट्रैक को ओपन करने की
पूरी कोशिश चल रही है और अब फाइनल स्टेज में ये जगह पहुंच चुकी है। तो यहाँ मैं इस स्टेशन का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। पहली दफ़ा भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से यह सुरंग बनाई जा रही है और यहाँ पर सीआरएस चल रहा है। एक और मज़ेदार सी बात मैं आपको बताऊँ, यह पूरा का पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चट्टानों से मिलकर बना है जिनको अस्थिर चट्टानें कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सुरंग को बनाने में पानी भारी मात्रा में निकला और यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ बताई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ऊपर जो है पहाड़ी नाले निकलते हैं, उनके नीचे से यह सुरंग जाती है। तो यह सुरंग निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा काम हुआ, निश्चित तौर पर बड़ा काम हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें अभी इसमें हालांकि फाइनल टच बाकी है। तो ये जगह आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इधर जो टनल 42 है जिसके अंदर का ये हिस्सा है तकरीबन 500 मीटर का हिस्सा, और दूसरी तरफ अगर जो दूसरी टनल है अगर हम उसकी बात करें स्टेशन के तुरंत बाद, तो उसमें भी तकरीबन 150 मीटर का हिस्सा सीधा सीधा टनल के अंदर आता है। तो एक डिफ़िकल्ट स्थिति है कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स ने स्वीकार की और यह ट्रैक अब ट्रेन को चलाने के लिए तैयार है। संगलदान से रियासी के बीच में यह है सावलकोट स्टेशन। सावलकोट स्टेशन तैयार हो रहा है ट्रेनों की आवाजाही के लिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह जगह कितनी कठिन है। जगह क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ अगर पास में आप देखेंगे तो टनल नंबर 42 निकल रही है। टनल नंबर 42 की बात करें तो 9316 मीटर लंबी यह टनल है। और यह टनल जब आगे आती है तो इसमें तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉल्स पोर्टल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड जोन है। ऊपर का पूरा हिस्सा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और उसको रोकने के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं रॉक बोल्टिंग की गई। साथ ही साथ और दूसरी टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। और इस जगह की अगर हम बात करें तो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉल्स पोर्टल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार लैंडस्लाइड का खतरा है। तो टनल नंबर 42 से जैसे ही ट्रेन बाहर आएगी और यहाँ पर मजबूती के साथ एक फॉल्स पोर्टल बनाया गया है। तो ये फॉल्स पोर्टल आप देख सकते हैं और इस पर अभी काम चल ही रहा है। और ऊपर से ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें फिलिंग की जाएगी, यानी अगर ऊपर से पत्थर आए तो आगे चले जाएंगे, ट्रेन को नुकसान नहीं होगा, इस तरीके की योजना है। और यहाँ अंदर का हिस्सा हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर सावलकोट की बात करें तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1036 मीटर है। और यहाँ जो जगह है वो आप देख सकते हैं, आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इन सबके बीच में सावलकोट स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो दोनों सिरों पर यह सुरंग के अंदर मौजूद है। दोनों सिरों पर, जहां एक तरफ अगर हम देखें तो फॉल्स पोर्टल बनाया गया, तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो जो टनल है वो अपने आप में अनूठी टनल है, तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी टनल है। और यहाँ एक हम कह सकते हैं फाइनल टच दिया जा रहा है, यानी अभी काम बाकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरा किया जा रहा है। सावलकोट के यहाँ पर साइनेज लग चुके हैं, साथ ही साथ पैनल रूम तैयार हो चुका है। आइए हम आपको अंदर भी दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारी है, क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर सीआरएस चल रहा है, इस वजह से यहाँ ग्राफिक्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ तमाम जानकारी देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। पूरी तैयारी है, क्योंकि सीआरएस को लेकर जो बात कही जाती है कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन किसी नए ट्रैक पर जब चलती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं तैयारी की जाती है और सीआरएस ओके देता है, उसी के बाद ट्रेन चलती है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि स्टेशन मास्टर के रूम में हैं। यहाँ पर क्या है कि जो सिस्टम लगे हैं वो आप देख सकते हैं कि इन सिस्टम्स के ज़रिए ट्रेनों की आवाजाही और साथ ही साथ जो पटरियाँ हैं उनको भी देखा जा सकता है, पीछे कौन सी ट्रेन है या नहीं है और कहाँ पर जो है ट्रेन को देना है। क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें तो यह अनूठी इसलिए हो जाती है क्योंकि पहाड़ का इलाका है, सिंगल ब्रॉडगेज लाइन है और यहाँ पर जगह काफ़ी कम है। तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रेनों को ठहराव किया जा सके, तो जगह जो जितनी है उसी का इस्तेमाल किया जाना है। तो यहाँ सावलकोट का स्टेशन तैयार हो रहा है। इस समय हम सावलकोट में हैं और सावलकोट का यह दृश्य कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कहा जा सकता है। लंबे समय से इंतजार था कि यहाँ पर ट्रैक को ओपन किया जाएगा।
अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि सीआरएस चल रही है और साथ ही साथ इसकी वजह से हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में जब अनुमति मिलेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी। और यहाँ पर ट्रेनों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। सावलकोट की अगर हम बात करें तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1036 मीटर है। यानी आप समझिए जिस तरीके से रियासी से चलते चलते यहाँ पर जो ऊंचाई है सिर्फ 1036 है, तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट है वो बड़ा सॉफ्ट है या कम है। और इस टनल की अगर हम बात करें तो यह टनल काफ़ी चैलेंजिंग रही है। और इस टनल के अंदर जब खुदाई हो रही थी तो इसमें मीथेन भी निकली थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये टनल 6,292 मीटर लंबी है। और इस टनल की एक और खासियत है, क्योंकि स्टेशन का एक हिस्सा इस टनल के अंदर है, तो आपको हम अंदर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह टनल आगे जाकर सक्रिय हो जाएगी। क्योंकि यह हिस्सा चौड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टेशन का तकरीबन 150 मीटर का हिस्सा इस टनल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ किस तरीके की फिनिशिंग हुई है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ अभी जो काम बाकी है उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि पूरा फोकस है कि संगलदान से लेकर रियासी के बीच में ट्रेन को चलाया जाए। तो वो काम चल रहा है, जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, संगलदान से रियासी के बीच का रास्ता बहुत कम समय में तय होगा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और ट्रेनों का ट्रायल चल रहा है और यहाँ जो काम किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस काम को पूरा किया जा रहा है। पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और आज जो स्थिति है वो देखकर वाकई आप चौंक जाएंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम आपको बता दें टनल में हर जगह कहीं ना कहीं साइनेज हैं, लाइटेड साइनेज हैं, जिसमें लोगों के लिए निर्देश हैं कि किधर जाएं। और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक OHE का काम है, या हम कह सकते हैं कि जो बिजली का काम है वो किया जा रहा है। तो टनल को तैयार किया जा रहा है, पूरी तरीके से फाइनल टच दिया जा रहा है। और यहाँ जब हम यहाँ स्टेशन का जो हिस्सा है धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉपेज पॉइंट है, यानी यह जो लाइन है वो लूप लाइन है और जिस लाइन पर मैं चल रहा हूँ ये मेन लाइन है। तो मेन लाइन और लूप लाइन, इन दोनों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टेशन का 150 मीटर का हिस्सा यहाँ पर अंदर है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उधर का हिस्सा दिखाएं कि किस तरीके से सावलकोट नज़र आएगा जब आप इस टनल से निकलेंगे। यानी जब बनिहाल से आप कटरा की तरफ चलेंगे और टनल नंबर 43 से जब बाहर निकलेंगे तो सावलकोट स्टेशन सामने नजर आएगा। और सावलकोट स्टेशन एक कठिन जगह पर है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत है इसके दोनों हिस्से कहीं ना कहीं टनल के अंदर हैं। और एक बड़ा हिस्सा यानी 254 मीटर का हिस्सा सावलकोट नाले के ऊपर है, एक पहाड़ी नाला है जिसके ऊपर पुल बनाया गया है। तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज था। और इस टनल के अंदर जिस तरीके से खुदाई हुई, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें तरह तरह की दिक्कतों को कहीं ना कहीं बड़े पेशेंस के साथ उससे निपटा गया। सावलकोट से इंद की तरफ हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर टनल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का रास्ता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि जैसे ही टनल खत्म होगी तुरंत ही एक पुल है और पुल के तुरंत बाद एक और टनल है। तो यहाँ पर टनल के अंदर ज़्यादातर प्रोजेक्ट अगर हम बात करते हैं 111 किलोमीटर में 90% से ज़्यादा इलाका सिर्फ रेल सुरंग से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं, सीधा पुल पर पहुँच रहे हैं। और सावलकोट से इंद के बीच की यह रेल सुरंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि इस टनल के अंदर काफ़ी पानी आ रहा था, तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। अंत में यह टनल अब बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह टनल किस तरह की है। और साथ ही साथ यहाँ पर तुरंत ही एक नाला पड़ता है, एक पहाड़ी नाला है, उस पहाड़ी नाले को भी हम आपको दिखाएंगे। पहाड़ी नाला के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, अगर हम उस ब्रिज की बात करें तो वो ब्रिज भी एक अनूठा ब्रिज कहा जा सकता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, यहाँ अलग अलग टेस्टिंग की बात की जा रही है, साथ ही साथ CRS भी चल रही है। तो कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि इस रेल सेक्शन को ओपन करने की तैयारी है। और 46 किलोमीटर लंबा यह रास्ता कहीं ना कहीं एक
बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो पुल है, पुल को हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहाड़ी नाला है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी पानी घटता बढ़ता रहता है और जो ऊपर के पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी से जो पानी आता है या आसपास जो बारिश होती है वो इस नाले से होकर गुजरती है। और यहाँ हम पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह यहाँ पर काम किया गया है। तो यह जगह है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन आज जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो पूरी तरह से फ़र्क है, क्योंकि पूरी तरह से फ़र्क है। और पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो यहीं से हमने आपको कई चीज़ें दिखाई थी और अब आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा परिदृश्य बदल गया है। और इस रोड की अगर हम बात करें, जो सामने रोड काटी गई है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा रास्ता सीधा सीधा संगलदान जाता है। तो यहाँ टनल 43 हमारे सामने है। टनल 43 को अगर हम देखें तो टनल 43 6292 मीटर लंबी टनल है और अब इसका जो नंबर है वो बदल दिया गया है, रिनंबरिंग हो चुकी है। और इस जगह की अगर हम बात करें, पूरा टेरेन आपको दिखाएं तो आसपास का इलाका देखिए। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड जोन है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी ट्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं फॉल्स पोर्टल भी बनाया गया है, यानी आगे का जो हिस्सा है वो बढ़ाकर बनाया गया है, इसको फॉल्स पोर्टल बोलते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाल बिछाया गया है कि कहीं ना कहीं जो पत्थर हैं वो नीचे ना आए, या आए भी तो बीच में ही अटक जाएं। और यहाँ पर रॉक बोल्टिंग भी की गई है। रॉक बोल्टिंग आप देख सकते हैं, जगह जगह रॉक बोल्टिंग की गई है, यानी इस पूरे के पूरे इलाके को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ा चैलेंज था जिसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देश के इंजीनियर्स ने पूरा किया है। और सामने वाली अगर टनल की अगर हम बात करते हैं, वो टनल नंबर 44 है और टनल नंबर 44 एक लंबी टनल है। यह 11 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल है। तो इस टनल को भी हम आपको दिखाएंगे, इसके अंदर की स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह से यह टनल काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी टनल है। अगर हम इस पूरे के पूरे पुल की बात करें तो इसमें अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो इलाका है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो प्रयास किया गया है, यह अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे जो पहाड़ी नाले का बहाव है वो देख सकते हैं और यहाँ से जो गहराई है उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस पूरे के पूरे इलाके में किस तरीके से उथल पुथल रहती है। क्योंकि जब ज़बरदस्त बारिश होती है या हम कह सकते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो वहाँ से जो पानी पिघलता है वो कहीं ना कहीं इसी नाले से होकर आगे जाता है। तो एक बड़ी चुनौती को कहीं ना कहीं पूरा किया गया है। और यहाँ पर अगली टनल की अगर हम बात करते हैं तो एक लंबी टनल है, यह 11.13 किलोमीटर लंबी टनल है। और इस टनल की अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और टनल है और उसके बाद संगलदान है, यानी एक बड़ा काम यहाँ पर पूरा किया गया। और इस पूरे के पूरे अगर हम रेल लाइन की बात करते हैं तो इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल भी लगातार चौकसी में रहते हैं। तो एक यानी अलग तरीके की जगह को हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दिया गया है, जो प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है वो अपने आप में अलग है। अपने आप में अलग इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़ को कहीं ना कहीं रॉक बोल्टिंग की गई है, शॉर्टकटिंग की गई है, इस तरीके की अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम आपको टनल के अंदर लेकर चलते हैं। तो टनल के अंदर आप देख सकते हैं एक अलग तरीके का प्रोफाइल। जब पिछली बार मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था तो यह पूरी तरह से अलग जगह लग रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से बदल चुकी है। और यह रेल लाइन कहीं ना कहीं अब ब्रॉड गेज ट्रेनों को लाने ले जाने का काम करेगी और जल्द ही इस पर पैसेंजर ट्रेन चलेगी। और इस समय की अगर हम बात करें तो CRS ट्रायल चल रहा है और जल्द ही यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों की परमिशन दे दी जाएगी।